हेलो। ये हमारा दूसरा वीडियो है पांडास की लाइब्रेरी का, जिसमें हम डेटा फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे होंगे। पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ पांडास को और नंपाई दोनों को, और इसके बाद मैं कुछ रैंडम की भी नंपाई डॉट रैंडम इंपोर्ट रैंड इससे हम क्या करेंगे, हमारे डेटा फ्रेम के लिए हम वैल्यूज़ जनरेट करेंगे, रैंडम वैल्यूज़। और मैं एक और आपको चीज़ बता दूं कि numpy डॉट रैंडम डॉट एक आपके पास होता है सीड, सही है। अच्छा, numpy क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया तो मैं यहाँ पे एमपी लिखता हूँ, एमपी डॉट सीड। और ये सीड क्या करता है एक्चुअली, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 101 देता हूँ, तो अगर आप अपने नोटबुक में जब भी रैंडम वैल्यूज क्रिएट करें, क्योंकि रैंडम जब हम फंक्शन चलाएंगे तो आपके पास जो रैंडम वैल्यू आएगी वो मेरे पास तो नहीं आएगी। तो अगर सीड करके हम ये यहाँ पे वैल्यू सेम देंगे, अगर आप भी यही 101 देंगे तो मेरे पास मैं जो जनरेट करूँगा वही रैंडम वैल्यूज आपके पास भी आएंगे। क्योंकि इसमें हम डिस्कस करे होंगे ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी आपके पास ही रिजल्ट आए, ताकि आप कंपेयर कर सकेंगे आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये सीड यहाँ पे दिया, सही है। और बाकी मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ, लेट सपोज हम कितने का बनाएंगे, लेट से 5/4 का बना लेते हैं। तो इसमें मैं दूंगा 5/4, सॉरी ये ब्रैकेट 2 बार दे दिया। अच्छा, ये हमारे पास एरे हो जाएगी, तो इसको मैं देता हूँ कि हमारे पास ये डाटा ये हो जाएगी। और क्योंकि 5 रोज हैं तो हमारे पास इंडेक्स भी हमें 5 चाहिए होंगी, जो कि मैं ले लेता हूँ कि आपके पास ए ए बी सी बी ई, और इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपको समझाऊँ पहले कि किस तरह हो रहा है। डॉट, याद है हमने स्ट्रिंग के स्प्लिट का फंक्शन पढ़ा था, जो कि स्पेस से स्प्लिट करता है, तो उसने स्प्लिट करके लिस्ट बना दी और ये मैं दे देता हूँ अपने इंडेक्स वेरिएबल को, ठीक है। इसी तरह मैं लेबल भी बना लेता हूँ, और लेबल मतलब जो आपके कॉलम्स होंगे, तो लेबल की जगह मैं कॉलम्स दे देता हूँ। तो आपके कॉलम्स जो बनेंगे वो क्योंकि 5/4 का है तो आपके पास 4 कॉलम्स होंगे, तो मैं देता हूँ एक्स वाई नहीं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कॉलम हो गए। अब हम डेटा फ्रेम किस तरह करेंगे, पीडी, क्योंकि पेंडास को हम पीडी से एक्सेस करें, पीडी डॉट, आप अगर प्रेस करें तो आपको ये आ जाएगा डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में आप क्या दे सकते हैं, पहले डेटा दे सकते हैं, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद कॉलम्स। तो हमने पहले डाटा दी, उसके बाद हमारी इंडेक्स दी, उसके बाद कॉलम्स दिए। ये हमारे पास क्रिएट हो गया डेटा। इसको मैं डीएफ को दे देता हूँ वेरिएबल को, तो अब हमारे पास ये हो गया डीएफ। तो अब देखो इसमें हमारे पास 5 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, इंडेक्स हमने हर किसी को इंडेक्स दी हुई है, और ये रैंडमली जनरेटेड वैल्यूज हैं, और ये हमारे 4 कॉलम्स हैं। अब देखते हैं हम इसमें से डेटा किस तरह ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डीएफ है मेरा, और इसमें मुझे अगर इसमें मैं जो भी कॉलम का नाम दूंगा वो मेरे पास कॉलम आ जाएगा। मैंने एक्स का नाम दिया, मेरे पास एक्स कॉलम आ गया। ये देखें, एक्स सेम कॉलम है, एक्स कॉलम आ गया है। और यहाँ पे आपको डेटा टाइप भी बता रहा है इस कॉलम की, इसमें फ्लोट्स वैल्यूज हैं, सही है। और इसका नाम ये है, इसकी इंडेक्सेस भी यहाँ पे हैं, देख लें, ठीक है। अगर मुझे एक से ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ कॉलम्स दूंगा, ठीक है। तो मुझे एक्स भी चाहिए और मुझे अगर लेट से वाई भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्स एंड वाई दोनों दिए तो मुझे दोनों कॉलम्स आ गए और उनकी यहाँ पे इंडेक्सेस भी है, सही है। और दूसरा तरीका ये है कि आप डीएफ अगर डॉट लेंगे ना, तो उसके थ्रू अगर मैं डॉट डब्ल्यू दे रहा हूँ तो मैं देखो डब्ल्यू कॉलम को एक्सेस कर सकता हूँ। इस तरह हमारा डीएफ ये था ना, तो डब्ल्यू कॉलम को तो आप डॉट दे के ये भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर डब्ल्यू दें, जिस तरह भी कॉलम को एक्सेस करना चाहिए। लेकिन आई रिकमेंड कि आप इस तरह करें, क्योंकि ये वाला जो सेंटेक्स है ना डब्ल्यू वाला, ये एक्चुअली एसक्यूएल में यूज होता है ऐसा सेंटेक्स। यूजुअली पाइथन में लोग इसी तरह एक्सेस करते हैं कॉलम्स को। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीरीज, तो ये एक्चुअली हमारी सीरीज है। सीरीज में क्या था, वैल्यूज थी और उनकी इंडेक्सेस थी। अगर मैं इसका टाइप जानना चाह रहा हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो इसका टाइप क्या है, pandas डॉट कोड डॉट सीरीज डॉट सीरीज। एक्चुअली इसका टाइप क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो यही हमारी वो सीरीज है, ये सेम इसी तरह इसकी ये इंडेक्सेस है। अच्छा, ये हमारा था डीएफ। अगर आपको न्यू कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कॉलम को दे दें। मैंने कॉलम दे दिया लेट्स से इन द एंड पीके, और इस कॉलम को मैं क्या कर रहा हूँ, df x और y दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, x ये x कॉलम y कॉलम दोनों ऐड होके पीके में आ जाएंगे। तो ये अब हो गया हमारे पास df, ये देखें लास्ट में पीके कॉलम हट गया जो कि x एंड y की एडिशन है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे मैं x ही लिखता तो क्या हो जाता, x की वैल्यू सारी यहीं पे रिप्लेस हो जाती। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ x, अब देखना x की जगह ये पीके वाली सेम वैल्यूज होंगी, ये सेम वैल्यूज हैं, देखें सेम वैल्यूज हैं, क्योंकि अगर कॉलम एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी और फिर से आप अगर वही कॉलम देंगे तो फिर उसी कॉलम की वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। अगर कोई न्यू कॉलम देंगे तो वो न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा आपके डीएफ में। क्लियर है? इसी तरह अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो आप df डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम का नेम देंगे। मुझे अगर पीके डिलीट करना है तो पीके लिख। अच्छा मैं डायरेक्ट इसको चलाता हूँ, एरर आ रहा है, मतलब आना चाहिए लेकिन ये क्योंकि इन्फिनिट चल रहा है। अच्छा, पीके नॉट फाउंड इन एक्सेस, एक्सेस में फाउंड नहीं किया। अब यहाँ पे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट इसका एक्सेस 0 है, और एक्सेस 0 किसको रिप्रेजेंट करा होता है, इसको रोज को करा होता है। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज ई देता हूँ तो ये ड्रॉप हो गया, ई जो इसकी थी ना, ई रो ड्रॉप हो गई। ठीक है, अगर मुझे कॉलम ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पे पीके दूंगा और मैं एक्सेस इक्वल टू 1 कर दूंगा। रिमेंबर एक्सेस 0 रोज को के लिए हम यूज करते हैं और एक्सेस 1 कॉलम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर मुझे पीके कॉलम ड्रॉप करना है तो मैं एक्सेस इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। अब ये मेरा कॉलम ड्रॉप हो गया। अच्छा अब ड्रॉप होना चाहिए, मैं डीएफ लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ये पीके पड़ा है, यहाँ पे तो ई यहाँ पे पड़ी है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया है। ड्रॉप करने के हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास इन प्लेस का कीवर्ड होता है, ये पड़ा है जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। इन प्लेस मतलब ये इसी अगर ट्रू करेंगे ना, इसका मतलब ये है कि इसी में ही सेव हो जाए, ड्रॉप होके और डेटा फ्रेम में ही सेव हो जाए। अब ये डीएफ में पीके नहीं होगा, है ही नहीं। सही है, या दूसरा तरीका ये है कि आप अगर मुझे ई भी लेट सपोज ये ई वाली रो है, ये ड्रॉप करनी है ना, तो अच्छा ड्रॉप ई वाली नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे चाहिए होगी। मैं फिर से पीके ये ऐड कर लेता हूँ, अब हमारे पास पीके है कॉलम। दूसरा तरीका क्या है, आप डीएफ को असाइन करते हैं कि डीएफ डॉट ड्रॉप और आप पीके ड्रॉप करें और एक्सेस इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया है, ये अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू जनरेट हो रही है, ये हो रही है, और इसी डेटा फ्रेम को मैं डीएफ को असाइन कर रहा हूँ। मतलब डीएफ में पहले अगर ये इतने सारे कॉलम थे ना, अब सिर्फ ये 4 कॉलम ही बचेंगे। तो मैं इसी तरह भी कर सकता हूँ, यहाँ डीएफ प्रिंट करूँ तो मेरे पास पीके नहीं है। अच्छा अभी तक तो हमने ये सीखा है कि हम कॉलम्स को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर मुझे कोई रो एक्सेस करनी है तो मैं इंडेक्स से किस तरह एक्सेस करूँगा, उसके लिए आपके पास इसका फंक्शन होता है LOC, लॉक। ठीक है, और लॉक में अच्छा लॉक में यहाँ पे आपके फंक्शन ही एक्चुअली इसमें आप ये नहीं देते हो, आप इसका ब्रैकेट दे देते। इसमें अगर मैंने ए दिया तो मेरे पास ए की वैल्यूज आ गई। ठीक है, और अगर आपको इंडेक्स की वैल्यू से एक्सेस करना है तो मतलब इंडेक्स जो दी हुई है उससे एक्सेस करना है तो आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स की जो नंबरिंग होती है ना उससे, जैसे ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 इस तरह देना आप चाह रहे हैं तो आप df डॉट आई लॉक लिखेंगे, और उसमें ले सपोज मुझे सी एक्सेस करना है तो सी किस इंडेक्स पे 0 1 2 2 इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ। तो 2 में मेरे पास ये देखो नेम सी है ना, सी की सारी वैल्यूज आ गई। तो 2 वेज हैं, एक तो आप इंडेक्स के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा इंडेक्स के नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। नाम से एक्सेस करोगे तो लॉक का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, अगर इंडेक्स नंबर से एक्सेस करोगे तो ILOC का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अच्छा आपको अगर वैल्यू यही वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर यही वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे लिखें df, सॉरी यहाँ पे bf डॉट लॉक, और इसके अंदर पहले आप कॉलम दें। कॉलम आपको कौन सा कॉलम नहीं बल्कि ये इंडेक्स दें, जो कि आपको सी चाहिए तो आप सी दें, और सी में से मुझे y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं y दूंगा। तो ये सी और ये y की वैल्यू, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कुछ ज़्यादा ही चाहिए, लेट सपोज 2 इंडेक्सेस की वैल्यू चाहिए हो
तो आप यहाँ पे मैंने पहले दे दिया, लेट से मुझे ए और ई दोनों की चाहिए, और यहाँ पे फिर मैं दे दूंगा मेरे पास लेट सपोज मुझे डब्ल्यू एंड जेड दोनों की वैल्यू चाहिए। तो ये देखें ए ई मतलब एक डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई और ए जेड की वैल्यू ये आ गई और ई डब्ल्यू की वैल्यू और ई जेड की वैल्यू तो ये आ गई। तो इसी तरह आप रोज और कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी चाहें। अब आगे जिस तरह मैंने लिस्ट्स या हमारी जो थी उसमें मैंने बताया था कि आप इसमें भी कंडीशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि डी एफ ग्रेटर देन लेट से 0। तो देखें जहाँ पे 0 से वैल्यू बड़ी है ना वहाँ पे इसने ट्रू दे दिया। ये 0 से कम है तो फास्ट दे दिया। अब ये सारी पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी हैं तो इसने यहाँ पे ट्रू दे दिया। तो जहाँ जहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यूज हैं वहाँ पे उसने ट्रू दे दिया, बाकी फास्ट दे दिया। अब ये बूलियन वैल्यू अगर हम डीएफ के अंदर देंगे तो डीएफ में सिर्फ अच्छा ये मैंने दी, तो देखो डीएफ में जो वैल्यूज ट्रू वाली हैं वो उसने प्रिंट कर दी, बाकी को एन कर दिया। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी डीएफ पे ही ये 0 लगाऊं, मैं सिर्फ किसी एक कॉलम पे लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि डीएफ डब्ल्यू में जो वैल्यू 0 से बड़ी हो ना वही प्रिंट करें। तो इसने डीएफ डब्ल्यू में 0 से वैल्यू बड़ी सिर्फ ये 3 है बीच वाली बी सी और डी, तो इसने यही कॉलम 3 प्रिंट किया और बाकी वाले 2 छोड़ दिए। तो फिल्ट्रेशन में एक कॉलम पे भी लगा सकता हूँ, पूरे पे भी लगा सकता हूँ जिस पे मैं चाहूँ। और अब हमारे पास ये एक डीएफ आ गया, लेकिन इसी डीएफ का मुझे सिर्फ एक्स एंड वाई कॉलम ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर सिर्फ एक्स ही कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा, एक्स आ गया कॉलम मेरे पास। और एक्स ही वाई दोनों चाहिए तो मैंने क्या कहा था, 2 कॉलम्स के लिए आपको इसके अंदर एक और लिस्ट देनी पड़ेगी कॉलम्स की, जो आपको कॉलम्स एक्सेस करने। एक्स एंड वाई मुझे चाहिए तो मैंने एक्स एंड वाई ये आ गया। तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, हमारे पास पहले फिल्टर लगाया जिसमें डब्ल्यू की वैल्यूज 0 से बड़ी हो, जो कि 3 ये आ गई। अब इसमें से मुझे एक्स एंड वाई चाहिए, जो कि मैं किस तरह दूंगा, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके लिस्ट के अंदर मुझे कॉलम वो दूंगा जो मुझे कॉलम चाहिए। तो ये आपके पास आ गई। और इसी तरह मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंडीशन ये देना चाह रहा हूँ कि मेरा डी एफ का जो डब्ल्यू वाला कॉलम है ये 0 से बड़ा हो, सही है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एंड डी एफ का लेट से मैं कहता हूँ कि इसमें एक्स का कॉलम मैं लेता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि 0 से छोटा हो। चले ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, बड़े वाले ये है और 0 से छोटा वाला इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं पढ़ा तो है, क्यों नहीं आया फिर। डी एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 में हमारे पास ये 3 रोज आ गई बी सी डी, और इसमें ये 2 वैल्यूज तो हैं 0 से कम, तो आने चाहिए। कहाँ गलती की है, हाँ इसको मैंने है ना ब्रैकेट में नहीं लिखा है मे बी, तो उसने ठीक करा। हाँ अब हो गया ना। अब देखो ये 2 वैल्यूज हो गई 0 से बड़ी डब्ल्यू वाली, और ये दोनों वैल्यूज एक्स की 0 से छोटी हैं, तो हमारे पास ये 2 रोज आ गई। तो इसी तरह आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, जितनी भी कंडीशन दें, एंड में दें और में दें, जिसमें भी देना चाहें, जो भी बुलियन कंडीशन है ना वो आप डेटा फ्रेम के अंदर दे सकते हैं। अच्छा अब अगर आप चाहें ना ये इंडेक्स वाला ये भी कॉलम बन जाए तो आप इसको रीसेट इंडेक्स भी कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है रीसेट इंडेक्स का, ये सही, ये अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास इंडेक्स ही रीसेट हो गई। ठीक, अच्छा जैसे मैंने कहा था कि जब आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होता, तो आप डीएफ को ये दे दें। सही, अब आपका डीएफ ये हो गया, इंडेक्स ये हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि एक और कॉलम ऐड करता हूँ। सही है, एक कॉलम लेट से कैसा ऐड करें हम, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ए बी बी सी सी डी डी ए और कोई भी जी एच, इसको मैं करता हूँ स्प्लिट, तो सॉरी स्प्लिट छोटा स्प्लिट, तो हमारे पास ये 3 और 5 हो गए और हमारे पास 5 ही रोज हैं। तो ये मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज हमारा न्यू वेरिएबल से न्यू आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, हमारे डीएफ में मैं न्यू ऐड कर देता हूँ, एक कॉलम का नाम ही न्यू देता हूँ, न्यू को मैंने न्यू दे दिया। तो अब हमारा डीएफ में इसको नीचे लाता हूँ, तो डीएफ हमारा क्या हो गया है, अब ये न्यू आ गया है। ठीक है, अब मेरे पास डीएफ के अंदर होता है सेट इंडेक्स का फंक्शन,
और सेट इंडेक्स में यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा कि कौन सा कॉलम में इंडेक्स लेना चाह रहा हूँ, मैं न्यू लेना चाह रहा हूँ तो मैंने न्यू दिया। तो अब न्यू मेरा जो हो गया है वो कॉलम से हट के इंडेक्स में आ गया। अब मैं अगर df को दे दिया तो मेरे पास जो सॉरी df हाँ इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास ये है, सही है। तो अब मेरा df पहले मैंने क्या किया है, रीसेट इंडेक्स किया है, तो हमारी जो पहली वाली इंडेक्स थी वो अब कॉलम में आ गई। अब मैंने एक न्यू कॉलम ऐड किया जिसको मैंने फिर से उसको इंडेक्स बना दिया। तो इसी तरह आप किसी को इंडेक्स को रिमूव करके कोई दूसरी इंडेक्सेस भी दे सकते हैं। अच्छा, अब बात है कि आप मल्टी इंडेक्स किस तरह अपनाएं। मैंने ये ऑलरेडी एक इंडेक्सेस के लिए क्रिएट कर दिया। इसमें होगा क्या, हमारे पास दो इंडेक्सेस होंगी, एक इंडेक्स दूसरी इंडेक्स फिर उसके बाद कॉलम्स होंगे। तो मैंने पहले क्या किया कि दो इंडेक्सेस होंगी, उसमें एक एक में सिर्फ G1 एंड G2 ही होगा। पर क्योंकि मैं 6 वैल्यूज़ मैंने ली हैं, 6 वैल्यूज़ मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि इसमें 6 इंडेक्स मैंने दूसरी हायरार्की में दे दिए हैं इनसाइड वाली में, तो इसलिए मैंने इसकी 6 वैल्यूज़ ले ली हैं जो कि पैंडास इसको बाकियों को एक्सक्लूड कर देगा। और मैंने इसका ज़िप करके एक लिस्ट बना लिया इनकी, और ये पैंडास की मल्टी इंडेक्स है जो कि आप ट्यूपल से इसमें कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एच इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखो है क्या, हमारे पास दो लेवल्स है। एक लेवल ये है जिसमें आपके पास G1 G2 उसके पास 1 2 3 वैल्यूज आ गई, और ये हमारे लेवल्स हो गए, सही है। अब मैं बनाता हूँ हमारा डेटा फ्रेम, और इसमें डेटा फ्रेम मुझे कितने का बनाना पड़ेगा, 6 वैल्यूज़ का, और कॉलम तो कितने भी हम दे सकते हैं। तो मैं देता हूँ, हमारे पास क्या है, रैंडम। तो रैंडम से हम कर सकते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, और इंटीजर से मैं 6 देता हूँ और कॉलम्स 2 दे देता हूँ, ये हमारे आ जाएंगे। और इंडेक्स जो मेरी होगी वो हमारे पास ये हो जाएगी हायरार इंडेक्स, और कॉलम्स को मैं दे रहा हूँ हमारे पास क्या कहते हैं, लेट्स से A एंड B कॉलम्स की वैल्यू दी मैंने, और ये हमारा हो गया df। B इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, इसको मुझे ब्रैकेट्स में रखना है, सही हो गया। अब df हम देखते हैं, तो देखो किस तरह हो गया। ये आपका G हो गया। G में आपके पास अगर आप G से कोई वैल्यू एक्सेस करेंगे तो आपके पास ये पूरा डाटा फ्रेम आ जाएगा इंडेक्सेस, और इसकी ये दूसरी इंडेक्स की लेवल है, और इसके बाद ये आपके पास आ गया। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि df डॉट loc, और इसमें मैंने G1 दिया, तो मेरे पास पहला इतना सा ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें से ये मेरा मैट्रिक्स है, और ओ मैट्रिक्स नहीं सॉरी, ये मेरा डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम में हमने पहले जो फंक्शनलिटीज़ यूज़ की, जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स टेक्निक्स यूज़ की थी, उसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी तरह आप एक्सेस कर सकते हैं आगे। फॉर एग्जांपल इससे आगे हम अगर देखते हैं, तो अब फिर से मैं लॉक लगाता हूँ। लॉक किस लिए होता है, इंडेक्सेस के लिए होता है, और इसकी इंडेक्स लेट सपोज ये मैं 2 वाली सेलेक्ट करता हूँ फिर से, तो मैंने यहाँ पे 2 दिया, और 2 वाली वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ये G1 उसकी 2 और 2 की वैल्यूज़ ये आ गई दोनों, सॉरी ये दोनों वैल्यूज 2 की आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे मुझे कॉलम्स चाहिए होता है, ये हमारा पहला डाटा फ्रेम, इसका कॉलम अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे बी देता हूँ, बी कॉलम मेरा, ये बी कॉलम आ गया। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम मैं लिखता हूँ df डॉट इंडेक्स डॉट नेम, तो अच्छा इसके अगर इंडेक्सेस के मैं नेम देख रहा हूँ, देखो ये हमारी एक इंडेक्स लेवल है, ये दूसरी इंडेक्स, इनका कोई नाम तो है ही नहीं, तो अभी नन नन पड़ा है। तो मैं इन नेम्स को मैं क्या करता हूँ, दे देता हूँ, लेट से हमारा पहला एक ग्रुप है, और दूसरा ये G1 वाला ये ग्रुप हो गया, और ये हमारे नंबर्स हो गए, तो मैं नाम्स देता हूँ, सही है, ये हो गया। अब अगर मैं देखता हूँ हमारा df क्या है, अब देखो ये हमारा इंडेक्स जो है इसका ग्रुप नाम हो गया, और इसका नाम्स हो गया। तो इसी तरह आप इसके नाम्स भी दे सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप df डॉट एक होता है एक्सेस, इससे आप बाय डिफ़ॉल्ट तो इसकी एक्सेस 0 होता है, तो मतलब यहाँ पे आप कोई भी 0 मतलब रोज़ मतलब ये आपके इंडेक्सेस की वैल्यू से आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं G1 देता हूँ तो G1 को आप एक्सेस कर सकते हैं, G2 को भी एक्सेस करते हैं। अब G1 और अब ये आ गया, इसमें से अब फिर से मुझे इंडेक्स की वैल्यू देनी है तो उसको आप इन ट्यूपल्स में दे सकते हैं। मैंने G1 दी और उसके बाद G1 में तो मेरा ये आ गया था, अब इसमें मैं सपोज 2 वाली एरो एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैंने 2 दिया तो मेरे पास ये 2 की वैल्यूज आ गई। इसी तरह अगर DF और लेट से मेरे पास इस DF की मैं कॉलम एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इससे एक्सेस से सॉरी एक्सेस से, तो मैंने कॉलम की वैल्यू तो ए दी, लेकिन ये क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 है बाय डिफ़ॉल्ट तो ए रोज में तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें एक्स इज इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। तो एक्स अगर मैंने 1 दिया है ना तो ये इंडेक्सेस तो ऐसे ही पड़ी हैं, इसने कॉलम 1 की सारी वैल्यूज वो कॉलम ए की सारी वैल्यूज यहाँ पे दिखाई है। तो आप एक्सेस से भी एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी वन दोनों ग्रुप्स की 1 की वैल्यूज़ आपके पास सिर्फ आ जाएं तो आप यहाँ पे df डॉट एक्सेस और यहाँ पे आप 1 की आपको वैल्यू चाहिए ना सिर्फ, तो आप यहाँ पे दे दें आप 1 और इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे भाई आपकी लेवल कौन सी है। लेवल में आप नम्स मतलब नम्स वाली लेवल में आप सिर्फ 1 वाली वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों ग्रुप्स में 1 की वैल्यूज आ गई, इसमें 1 की वैल्यूज ये पहली रो में आ गई और G2 वाली 1 की वैल्यूज ये वाली आ गई है। तो इस तरह मतलब हर ग्रुप की सेम एक लेवल वाली आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। आई होप कि इस ट्यूटोरियल में आपने थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो भी डाटा पे हम जब काम कर रहे होंगे तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ वहाँ पे यूज़ हो रही होंगी। तो आई स्ट्रांगली इनकरेज कि आप इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ जो भी आती हैं आप इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, ये सारे नॉट सारे सारे तो बहुत होते हैं जो कि कोई भी यूज़ नहीं करता, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो आप जो हमने स्पेशली यूज़ किए वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, खुद अपनी डाटा जनरेट करके उस पर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको समझ आ जाए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।